क्या आपको सिलांट्रो यानी धनिया बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को वही धनिया बिल्कुल साबुन जैसा लगता है? आखिर एक ही पत्ते का स्वाद दो लोगों को इतना अलग कैसे लग सकता है? इसका जवाब आपकी पसंद से ज्यादा आपकी जेनेटिक्स में छिपा हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों को सिलांट्रो की स्मेल इतनी स्ट्रांग लग सकती है कि उन्हें इसका स्वाद अनप्लेजेंट या सोप लाइक महसूस होता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सिलांट्रो को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसके लीव्स की स्मेल और टेस्ट हर व्यक्ति को एक जैसी महसूस नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, सिलांट्रो में कई अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनमें कुछ ऑल्डिहाइड्स भी होते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स का कनेक्शन उस खास स्मेल से है जिसे कुछ लोग सिट्रस लाइक या फ्रेश महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को वही स्मेल सोप जैसी लग सकती है। फैक्ट नंबर 3, हमारे शरीर में स्मेल डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम सिलेंट्रो खाते हैं तो उसके वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स नाक के स्मेल रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं और ब्रेन उन्हें प्रोसेस करता है। फैक्ट नंबर 4, रिसर्च ने सिलेंट्रो डिसलाइक को कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस से जोड़ा है। खासकर OR6A2 नाम का एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन अल्डिहाइड रिलेटेड स्मेल्स को डिटेक्ट करने में भूमिका निभाता है। फैक्ट नंबर 5, कुछ लोगों में इस रिसेप्टर से जुड़े जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से सिलांट्रो के ऑल्डिहाइड कंपाउंड्स ज्यादा स्ट्रांगली नोटिसेबल हो सकते हैं, इसलिए उन्हें वही हर्ब दूसरों की तुलना में ज्यादा इंटेंस या अनप्लेजेंट स्मेल दे सकता है। फैक्ट नंबर 6, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएंट है उसे सिलांट्रो जरूर नापसंद होगा। जेनेटिक्स सिर्फ एक फैक्टर है, आपकी स्मेल सेंसिटिविटी, ईटिंग हैबिट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपकी पसंद को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, हमारा टेस्ट वास्तव में सिर्फ जीभ से नहीं बनता। जब आप सिलांट्रो खाते हैं तो उसके अरोमा मॉलिक्यूल्स आपके माउथ से नेसल पासेस तक पहुंचते हैं। इसे रेट्रोनेसल स्मेल कहा जाता है और यह फूड फ्लेवर का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। फैक्ट नंबर 8, इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन सिलेंट्रो की स्मेल को सोप लाइक या केमिकल लाइक तरीके से इंटरप्रेट करता है तो उसे उसका पूरा फ्लेवर भी वैसा ही अनप्लेसेंट लग सकता है। यानी समस्या सिर्फ टंग की नहीं, स्मेल प्लस ब्रेन प्रोसेसिंग की भी है। फैक्ट नंबर 9, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिलांट्रो प्रेफरेंस पूरी तरह फिक्स्ड भी नहीं होती। कुछ लोगों को बचपन में सिलांट्रो पसंद नहीं आता, लेकिन अलग अलग फूड्स में इसे धीरे धीरे खाने के बाद उनकी प्रेफरेंस बदल सकती है। हालांकि हर व्यक्ति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। फैक्ट नंबर 10, और सबसे मजेदार बात, अगर आपको सिलांट्रो बिल्कुल साबुन जैसा लगता है तो जरूरी नहीं कि आप पिकी ईटर हो सकता है आपके स्मेल रिसेप्टर सिलांट्रो के कुछ मॉलिक्यूल्स को दूसरे लोगों से अलग तरीके से डिटेक्ट कर रहे हो। इसलिए अगली बार जब कोई बोले धनिया तो इतना अच्छा है और आपको लगे भाई ये तो साबुन है, तो समझ जाना कि शायद आपके जीन्स और आपका ब्रेन इस हर्ब को एक बिल्कुल अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आपको सिलांट्रो फ्रेश लगता है या सोप जैसा? कमेंट में बताना।